बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर मौज़म ख़ान और मैं हूं मौज़म ख़ान। आज हम लेकर आए हैं बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक कि जिस तरह 2025 कैलेंडर ईयर शुरू हुआ है, नॉट एस्ट्रोलॉजिकली, कैलेंडर ईयर शुरू हुआ है, तो सिम्पसन्स की जो है रीडिंग्स हैं वो जैसे प्रेडिक्शंस लोग कहते हैं वो आनी शुरू हुई हैं। तो हम देखते हैं कि जो 2025 होगा इसमें क्या ऐसे होंगे इवेंट्स जिस पर जो उनकी सारी चीज़ें रीडिंग्स हैं वो ठीक होती हैं या नहीं होती। सिम्पसन जो कार्टून है बहुत ही मशहूर, आप जानते भी होंगे। उन्होंने टोटल मिला के तकरीबन 4 ऐसी प्रेडिक्शंस की हैं। नंबर 1 कि क़यामत आ जाएगी। ऐसे कार्टून्स सामने आ रहे हैं, दिखाया जा रहा है जिसमें वो कह रहे हैं कि जी क़यामत आ जाएगी। सेकंड, वर्ल्ड वॉर 3 होने का आस्पेक्ट्स बन जाएंगे। और आपने भी सुना होगा, कई लोग उनकी बातें सुनकर ये कह रहे हैं वर्ल्ड वॉर 3 हो जाएगी, हालात बहुत ही शदीद ही ख़राब हो जाएंगे और दुनिया तबाही के धाने पर है। और 2025 आपने सुना होगा कि तबाहियों का साल होगा या जंगों का साल होगा। तीसरी प्रेडिक्शन ये है कि जी कुछ ऐसे सेहत के मामलात, जिस तरह पीछे कोरोना आया था, वबाई अमराज आए थे, तो जो वबाई अमराज हैं उनकी वजह से ऐसे हालात पैदा हो जाएंगे कि कोरोना जैसी सूरत हाल आएगी। चौथा, टेक्नोलॉजी जो है दुनिया की, उसमें बहुत ही बड़ी तब्दीलियां आएंगी और लोग देखेंगे कि टेक्नोलॉजी एकदम से बदल जाएगी। अब ये बात नहीं है, ये सारी की सारी जो रीडिंग्स इस तरह की दी जाती हैं, दैट इज़ कॉल्ड मंडेन एस्ट्रोलॉजी। और ये मंडेन एस्ट्रोलॉजी सारी की सारी एरीज से पढ़ी जाती है, जिसे सिंपल अल्फाज में हम ये कहते हैं महापुरुष कुंडली। महापुरुष कुंडली एरीज से स्टार्ट होती है। तो जो प्लैनेटरी कंडीशन है 2025 में, 2 मेजर चीज़ें इसमें चेंज होंगी, ये बात याद रहे, जिसकी वजह पर लोग इस तरह की बातें करते हैं। एक, सैटर्न अपना घर पाइसेस से एरीज में आएगा, और फिर राहु एरीज से निकलकर जो इस वक्त पाइसेस में आ गया हुआ है। इन 2 बुनियादों पर लोग ये सारी बातें करते हैं। तो देखते हैं कि नंबर 1 प्रेडिक्शंस कैसी होंगी। नंबर 1, हमारी तरफ से जो रीडिंग्स हैं, चार्ट आप देख रहे हैं सामने, प्लैनेटरी कंडीशन है और सन इन पाइसेस विद सैटर्न, विद राहु, विद मर्करी, विद वीनस, जुपिटर इन जेमिनी, जुपिटर इन जेमिनी है। क्लियर? और जब आगे सैटर्न अपनी पोजीशन चेंज करेगा तो तब सिचुएशन होगी सन इन एरीज, सैटर्न इन एरीज, मार्स इन कैंसर, जुपिटर इन कैंसर, और केतु इन वर्गो, राहु पाइसेस में ही रहेगा। एक बात याद रहे कि जो राहु है वो भी पाइसेस में फॉल करता है, दुश्मन का घर। सैटर्न इन एरीज फॉल करता है, मार्स के साथ स्क्वायर है। तो ये बातें अजीबोगरीबी किस्म की सिचुएशंस हैं, लेकिन हम इनको अपने तरीके से एमके सिस्टम ऑफ एस्ट्रोलॉजी से पढ़ते हैं कि क्या सिचुएशंस होंगी। नंबर 1, उन्होंने कहा जी क़यामत आ जाएगी। प्लैनेटरी कंडीशन बिल्कुल भी ऐसी नहीं है कि किसी भी तरीके से क़यामत आ जाए, लेकिन ये बात याद रहे 28 फरवरी पहली स्क्वायर बनेगी सन की, और कंजंक्शन बनेगी सन की, राहु की, सैटर्न की, मर्करी की, वीनस की, और मून वहाँ पर होगा स्क्वायर जुपिटर के साथ। तो यहाँ से ये बात बिल्कुल ठीक है कि ऐसा नेगेटिव दौर ज़रूर शुरू होगा 4-5 महीनों के लिए, जिसमें काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें एकदम से अनएक्सपेक्टेड डिस्ट्रॉय हो सकती हैं। और ये बात याद रहे, जब जुपिटर फंसता है या राहु इन जुपिटर के घर में आता है, तो जुपिटर साथ में फंसा हो, तो जुपिटर डील करता है इंसान की फलाह को। तो ऐसी बीमारियां, ऐसी तबाही जिसकी वजह से इंसानों के लिए मुश्किलात पैदा हों, हवा में जहर घुल जाए, वबाई अमराज फैल जाएं, ये 4 महीने का दौर ऐसा ही होगा। ये जो शुरू होगा मार्च से और ये ख़त्म होगा जाकर जुलाई में। तो ये हो सकता है, लेकिन क़यामत आने के चांसेस नहीं। जिस तरह आपने देखा होगा एक दफ़ा कोरोना आया था, ये टेम्परेरी बेसिस पर इस तरह के फेजेस 2025 कैलेंडर ईयर जो है उसमें चलेंगे।
दूसरी प्रेडिक्शंस, वर्ल्ड वॉर 3 होगी, नो। सैटर्न इन एरीज, मार्स इन स्क्वायर, ये बात याद रहे कि सैटर्न तबाही लाता है, ये बात बिल्कुल ठीक है, इंजरीज भी करवाता है, लेकिन सैटर्न कभी भी वार नहीं लेकर आता। वार इज टोटल ए कंप्लीट डिस्ट्रक्शन। सैटर्न तसादुम की तरफ लेकर जाता है, इख्तलाफ की तरफ लेकर जाता है, प्रॉब्लम्स की तरफ लेकर जाता है, लेकिन वार कभी नहीं लाता। आपको याद होगा बहुत सारे लोगों ने पिछले 3-4 सालों में ये कहा था कि जिस सैटर्न जो है वो अपने घर में आ गया है, तो अब जो है वो दूसरे ममालिक की तबाही शुरू हो जाएगी, अमेरिका टूट जाएगा, यूं हो जाएगा, ये हो जाएगा, इस तरह के कोई मामला चले थे। हाँ, ये बात याद रहे कि मंडेन एस्ट्रोलॉजी में सैटर्न की जो डायरेक्शन है विच इज़ वेस्ट, एंड मार्स की डायरेक्शन है साउथ। जब सैटर्न इन एरीज हो और मार्स अफ्लिक्टेड हो तो ये बात ज़रूर होगी कि अमेरिका में तबाहियाँ आएंगी, प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी, ये बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर आप ये समझें कि अमेरिका टूट जाएगा, गोइंग टू बी डिस्ट्रक्शन, टोटल डिस्ट्रॉय हो जाएगा, कोई चांस नहीं। थर्ड, सेहत के वबाई अमराज फैलेंगे, वो मैंने पहले कहा कि आपको ज़रूर फैलेंगे, इसमें कोई ऐसे इश्यूज़ नहीं हैं, ज़रूर फैलेंगे, प्रॉब्लम्स आएंगी, तंग होंगे आप। लेकिन इनको लेकर ऐसा नहीं होगा कि कोई खुदा न खास्ता दुनिया तबाह हो जाए। और ये बात भी याद रहे कि जब भी जुपिटर और राहु अफ्लिक्टेड होता है या राहु से जुपिटर अफ्लिक्टेड होगा तो ये डील करता है सुनामी को, विच इज़ जापान, विच इज़ नॉर्थ ईस्ट, वो वाला सेक्टर बड़ा तबाह होगा। इंडिया, चाइना का वो ऊपर वाला एरिया, इंडिया का वो ऊपर वाला एरिया, ये सारे इन एरियाज़ में काफ़ी अनसर्टन कंडीशंस आ सकती हैं। और जुपिटर डील करता है इंसानों की रूह को, इंसानों की ज़ात को, उनके लिए कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं जिसकी वजह से काफ़ी सारी सफोकेशन हो जाए। और ये बात भी याद रहे, जो एस्ट्रोलॉजी में थर्ड हाउस होता है वो सफोकेशन का होता है। सफोकेशन होता है गला घुटना, सांस बंद हो जाना। चौथा है कि टेक्नोलॉजी चेंज होगी, डेफिनेटली चेंज होगी। अगर आप महापुरुष कुंडली बनाते हैं तो वो एरीज से स्टार्ट होते हैं। जब सन इन एरीज आएगा विद अफ्लिक्टेड मार्स होगा, तो जब भी ये बात घूमकर वापस आता है तो बंदा 30 ईयर्स का एक स्पैन सैटर्न कंप्लीट करता है। तो उसकी वजह से ये बात याद रहे कि हर हाल में टेक्नोलॉजी बड़ी तेज़ी से तब्दील होगी, और ये होगा जब सैटर्न एरीज में आएगा, और वो आएगा अप्रैल 2025 में। यहाँ से ये सारी चीज़ें चेंज होना शुरू होंगी। मगर ये ऐसी नहीं है कि जिनसे मैंने पहले कहा कि डिस्ट्रॉय आ जाएगी, क्योंकि डिस्ट्रक्शन में आ जाएगा। जुपिटर ने भी घूमकर अपना काम आगे करना है, तो वो भी जमनाई से कैंसर में आ जाएगा। कैंसर का लॉर्ड मून, जिन जिन लोगों के मून ठीक हैं या महापुरुष कुंडली में अगर देखा जाए तो जुपिटर इन कैंसर एक्सॉल्टेशन होता है विद पॉजिटिव मून। तो इसलिए जो मिला जुला साल 2025 है कैलेंडर ईयर, ये रहेगा। और जो एस्ट्रोलॉजिकली कैलेंडर ईयर है वो 22 जून 2025 से स्टार्ट होगा। सो ये हो गई वो प्रेडिक्शंस की। और अब हम अपनी प्रेडिक्शंस देने लगे हैं, जिसे हम रीडिंग्स कहते हैं, प्रेडिक्शन नहीं कहते। प्रेडिक्शन तो इल्म गैब की होती है, हम पढ़ते हैं चार्ट। ये जो अब दौर शुरू होगा, इसमें अब से लेकर जो जून तक का टाइम है ये अनएक्सपेक्टेड होगा, और ये शुरू होगा 22 फरवरी से। अनएक्सपेक्टेड जो सर्कमस्टांस है वो आपको देखने को मिलेंगे। लॉ एंड जस्टिस, इसमें काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आएंगी। रूल्स एंड रेगुलेशंस चेंज होंगे, इमिग्रेशन के लॉज चेंज होंगे। पाकिस्तान में जुडिशरी का निज़ाम डिस्टर्ब होगा। नॉर्थ एंड ईस्ट विच इज़ जापान, सुनामी आने के बहुत ही ज़्यादा चांसेस हैं, ख़तरात बहुत बढ़ेंगे। लेकिन ये सब का सारा फेज़ चलेगा जून तक। मार्च, अप्रैल, मई, जून ये क्रिटिकल होंगे। फिर सैटर्न पोजीशन अपनी चेंज करेगा और आएगा एरीज में। मार्स उसके साथ जुलाई के एंड तक रहेगा। जब जुलाई के एंड तक रहेगा तो इसका मतलब है कि अगस्त 2025 तक दोबारा से क्रिटिकल सिचुएशन शुरू होंगी। और यही जो सारा फेज़ अब से लेकर मिड 2025 तक
चलेगा, अगस्त तक चलेगा, ये सारा का सारा क्रिटिकल होगा। इसमें आप देखेंगे कि काफ़ी सारी अजीबोगरीब किस्म की ख़बरें सुनने को मिलेंगी, लेकिन क़यामत आने का कोई चांस नहीं है, वर्ल्ड वार 3 होने का मुकम्मल तौर पर कोई चांस नहीं है। सेहत से मुतल्लिक़ मामला डिस्टर्ब होंगे और टेक्नोलॉजी में चेंजेस आएंगे। सो खुश रहें, देखिए ट्रू एस्ट्रोलॉजी का चैनल, जहाँ से आपको असल एस्ट्रोलॉजी की ख़बरें हम सुनाते हैं। हम किसी की फेवर नहीं करते, किसी को खुशामद के लिए वीडियोस नहीं बनाते। जो एस्ट्रोलॉजी कहते हैं हम वही कहते हैं। खुश रहें, खुदा हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।